पिछले कई सालों से विधानसभा चुनाव में भी, कई और राज्यों में भी जो चुनाव हुए उनके पैटर्न में भी हमने देखा, कांग्रेस शुरू में कुछ अलग तरह की हवा बनाती है, उसके बाद फिर इस तरह के नतीजे आते हैं तो कहते हैं जब आत्ममंथन करेंगे। तो क्या ये भी एक रिपीटिशन नहीं हो गया कि आत्ममंथन करेंगे, आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे? नहीं, अभी तक जो कांग्रेस का अस्तित्व था वो लगातार नीचे जा रहा था, क्योंकि रडरलेस था, इसमें लीडरशिप थी नहीं। हाँ। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, कभी आते थे कभी बाहर चले जाते थे। पिछले 6 महीने में एक सस्टेन्ड पॉलिटिशियन के रूप में राहुल आए हैं, लेकिन इसमें करना यह था कि राहुल को एक एक जिले में कैडर डेवलप करना था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना था जो पार्टी के मैसेजेस को ट्रांसमिट करे जनता तक, क्योंकि दोनों के बीच में कंड्यूट का काम करता है। ये राहुल गांधी नहीं कर पाए और शायद उनकी आदत में नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। बाकी लीडरशिप ऐसी है नहीं जो कि खड़ा कर पाए। ये मेरे ख्याल से आम चुनाव में भी इसकी कमजोरी दिखाई देगी। दुष्यंत गौतम राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, स्वागत है आपका। आपके पास मैं हूं। साधना जी, अपनी बात आप कर लीजिए, फिर एक साथ रिएक्शन दुष्यंत जी से लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना जी, आदरणीय एनके जी को भी सुना, बड़ा उनका विश्लेषण अपनी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही बात कहिए अपनी। आवाज आ रही है मेरी? जी, तो एनके जी ने अपनी जगह एक विश्लेषण दिया, आदरणीय योगेंद्र यादव जी का था। क्योंकि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूं ही, लेकिन भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूं, तो मुझे लगा इसमें मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि एनके जी ने ये कहा कि हमने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया वो शायद जो अपर कास्ट था उनको समझ नहीं आया। तो देखिए, ये मात्र एक मुद्दा नहीं था, पहली चीज तो ये। और दूसरा, अगर ये आप कहेंगे कि हम उस मुद्दे पर फेल हो गए, तो फिर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना कि मोदी जी की सिर्फ मैजिक चल गया और इसीलिए जीत गए, या मोदी जी के शासन में जो लगातार मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो आदिवासी के सर पर पेशाब करना रहा हो, चाहे एक महिला को जिंदा जला देना रहा हो, चाहे सिवनी में आदिवासियों को पीट पीट कर हत्या कर देनी रही हो, या लगातार कई घोटाले सामने आए। इनका खुद का आंकड़ा था 3 साल में 21 सरकारी नौकरी भाजपा सरकार ने दी है। भाजपा का देखिए, मुझे लग रहा है कि साधना जी आप शायद नतीजे या फिर जो ट्रेंड आ रहे हैं ना उनको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए जो बातें आप कह रही है ना तर्कसंगत कम लग रहा है। अगर ये 162 बीजेपी, हाँ 162 है तो आदिवासी वोट भी है। बहरहाल दुष्यंत गौतम ये जीत, इसका सबसे पहले इनिशियल रिएक्शन। जी देखिए, जी जीत भारतीय जनता की जीत है, और उनकी जीत है जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और परिपक्वता से वहाँ देश की रहने वाली जनता की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, युवाओं की, किसानों की, सबकी अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। ये लोग जो सुविधाजनक राजनीति करते हैं, जो लोग हमेशा कभी जातिवादी राजनीति करते हैं, कभी धर्म की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति पर मोहर लगी है और जातिवादी राजनीति करने वालों पर जनता की ने नकारने का काम किया है। और साथ साथ आज निर्धारित हो गया है ये आजाद भारत की कांग्रेस जो है आज की राजनीति 3 राज्यों के नतीजों के हिसाब से आपका कैलकुलेशन है, या फिर तेलंगाना को भी उसमें आप देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, नहीं तेलंगाना को भी मैं देख रहा हूँ, पूरा सामूहिक वहाँ तो आप पीछे सर देखा जाए, तेलंगाना में मैं 1 सीट पर थे, तो वहाँ कांग्रेस का विकास मॉडल जीत गया क्या? विकल्प देखता है और विकल्पों के कारण ऐसा परिणाम निकलता है। लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास पर मोहर लगाई है। जो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं वो अब नहीं चलने वाला। जो लोग पुनौती ऐसे शब्दों का गाली देने की राजनीति करना चाहते हैं वो भी नहीं चलने वाला। आज लोगों को अपना विकास चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। अभी बोल रहे थे, महिलाओं के ऊपर बोल रहे थे, उनको राजस्थान में ध्यान नहीं आया, 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, दिव्यांग महिला के साथ में बलात्कार। ठीक है सर, मैं उसमें अभी नहीं आऊंगा। एनके साहब, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट एनके साहब, मैं थोड़ा सा इससे, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि इस डिबेट पे आए कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन एक पॉइंट है, इसमें एक पनौती शब्द को जोड़ा गया, इससे पहले चौकीदार चोर शब्द को जोड़ा गया, उससे पहले आप चाय वाले को जोड़ा गया, यानी टारगेट एक पर्सनल कर दिया गया, व्यक्ति विशेष के ऊपर कर दिया। क्या ये बातें टारगेट करना विपक्ष को नुकसान पहुंचाता गया? नहीं, देखिए, एक नहीं होगा कि पनौती की वजह से लोग नाराज हुए या मोदी जी को सोनिया गांधी ने कह दिया सौदागर, तो उसकी वजह से ये एक असर डालता है। जब मोदी जी की पहली बार मकबूलियत देश भर में इस्टेब्लिश हुई,
कुछ समय कोई छेड़ता था, मोदी जी को नेगेटिव कहता था तो असर होता था, लेकिन अब ये पॉलिटिकल लेक्सिकन का, हमारे डिस्कोर्स का एक पार्ट बन गया है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले 2 साल पहले ये पनौती शब्द कितने लोग जानते थे? तो पनौती एक नया आया है और पनौती का अपशगुन मतलब होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पनौती ने इतना बड़ा कोई असर किया हो। मोदी जी की ओवरऑल जिस तरह वो डिलीवरी कर रहे हैं और उसका मैसेज दे रहे हैं, डिलीवरी से ज़्यादा मैसेज की बात है। डिलीवरी तो राजस्थान में भी हुई और बहुत अच्छी हुई, लेकिन वो मैसेज नहीं दे पाए। तो इसमें ये होता है कि आप इश्यूज उठाएं, इश्यूज को लेके कैटर करें जनता को, और उससे ज्यादा आप उसको कन्विंस करें। सर, इसी बीच नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाइए। सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया, और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हैं। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं। तो सुन रहे थे आप नरेंद्र सिंह तोमर को। हालांकि बधाइयां देना और ये तांता तो लगा रहेगा। दुष्यंत जी, दक्षिण पे मुझे आपसे सवाल लेना है, लेकिन एनके सिंह सर, मैं एक चीज आपसे यहाँ पर समझना चाह रही थी। जब आप मोदी इमेज की बात करते हैं, हम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो हम अपने नॉर्थ में हम जो प्रभाव देखते हैं, साउथ में बैक टू बैक उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही। मुझे आपसे ये समझना था, यहाँ पर 2014 का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद से अमित शाह को उस कैडर के लिए जाना गया जो पन्ना प्रमुखों के तौर पर बूथ लेवल पर बनाया गया, उसका फायदा मिला, ऑन ग्राउंड मिला। क्या ये साउथ में कारगर साबित नहीं हो पा रहा है? हाँ, नहीं, देखिए हुआ था। अगर हम याद करें, उस समय बीजेपी जब इमर्ज कर रही थी, तो वेंकैया नायडू लगातार तमिलनाडु में रह गए और कर्नाटक में रह गए। आज बीजेपी का जो आप मकबूलियत देखती हैं, वहां पे एक्सेप्टेबिलिटी देखती हैं, ये वेंकैया नायडू और बीजेपी का एक अपना था। जहां तक कैडर का सवाल है, ये कैडर आरएसएस से आता है और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ, तो नेचुरली बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा बेहतर होगा। उसमें अमित शाह का भी रोल रहा है, लेकिन वो इलेक्टोरल मशीन को डेवलप करने में रहा है। जहां तक कैडर का सवाल है, कैडर तो पहले से था बीजेपी का, और उसका कांग्रेस कभी मुकाबला नहीं किया। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी से पूछा गया कि जब कि मैडम आपका ये कैडर बेस पार्टी नहीं है आपकी, तो उन्होंने कहा, अपने एक्सपर्ट से पूछा कि भाई क्या जवाब होना चाहिए, तो लोगों ने कहा आप ये जवाब दीजिए कि ये मास बेस कैडर पार्टी है। अब ये अंग्रेजी का एक फ्रेज था, हम लोग के भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है। तो बीजेपी में कैडर एक जमाने में हुआ करता था, आज कैडर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, और जब तक ये कांग्रेस नहीं डेवलप करेगी, खास करके नॉर्थ इंडिया में, ये इसके लिए कल्याण बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और राहुल गांधी को जो पहला काम करना है, वो पूरे जिलों में जाके और कैडर डेवलप करे, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बने, उसमें से सेकेंडरी टर्शियरी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी सर। कैडर डेवलप के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और नहीं, उसके लिए आइडियोलॉजी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि बेसिक आइडियोलॉजी क्या है। कभी आप कास्ट की तरफ चले जाते हैं, कभी आप बिल्कुल सेकुलर होते हैं, कास्ट वगैरह नहीं करते। तो आज जब ये टर्निंग पॉइंट है, आप कास्ट ला रहे हैं, तो कैडर को बताना पड़ेगा। आज आपने नहीं बताया, कम्युनिकेट नहीं किया कि हम कास्ट को लेके, वरना बैकवर्ड वोट आपको मिल सकते थे। हो सकता है कि अपर कास्ट वोट चले जाए। इसको अगर आप लास्ट कंक्लूड कीजिए कि ये नंबर्स जो दिख रहे हैं, 161 बीजेपी के मध्य प्रदेश में अभी तक, राजस्थान में 111, 53 छत्तीसगढ़ में, वो जो कांड की तस्वीरें आई कि आदिवासी विरोधी शिवराज सरकार है, वो भी तो छवि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है। ना वोट कन्वर्जन हो पाया, ना ही कास्ट में जो बांटने की पूरी सियासत हुई, बार बार कास्ट सेंसर की, वो भी नहीं नजर आया। तो फिर ये जीत कैसे? नहीं, देखिए, एक बहुत शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं सर, वापस में आता हूँ। शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं और श्रद्धा रखती है, ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई,
ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूँ। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया। और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो। ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है। और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी। लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी उसकी। इन्होंने सबको क्रेडिट दे दिया है, लेकिन सिंह साहब जहाँ पे मेरा पॉइंट था, क्रेडिट इधर तो सबको दे दिया, लेकिन जिस फैक्टर पर बंटने और बांटने वाली बात थी, क्या वो काम किया या फिर उस पर भी अब काम हो रहा है या उससे ऊपर उठ गए? नहीं, देखिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लीडरशिप में एक शून्यता आती है तो उसको कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी फिल करता है। यहाँ पे शून्यता आई ही नहीं। एक तरफ मोदी का ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस था जो पैन इंडिया इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान का जो लास्ट मिनट पे आप देखिए, ये अपने आप में एक गजब की स्कीम थी जिसपे आप सीधे डायरेक्ट डिलीवरी और 152 करोड़ महिलाओं को कर रहे हैं, 1,30,00,000 महिलाओं को कर रहे हैं, और उसको हर महीने पैसा पहुंच रहा है। तो मुझे अच्छा, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप डायरेक्ट बिना करप्शन के वो पैसा पहुंचा सकते हैं। ये आपके अकाउंट्स का बैंक और टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ऐसे समय में ये इस तरह के पॉलिसीज लाना, इसने इन्फ्लुएंस किया है। जहां तक कास्ट डिवीजन का था, अगर आप राजस्थान में थोड़ा बहुत है, वो भी बहुत जरा सा है कि जाट है, गुजर है, इसको छोड़ दीजिए। तो मध्य प्रदेश में कास्ट फैक्टर नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। लिहाजा कास्ट वाला जो इशू था, ये कांग्रेस बहुत ज्यादा कैश करा नहीं पाई, और वैसे भी कैडर ना होने की वजह से उसकी बात ऐसे भी नीचे नहीं जा पाती है। इस कैडर की बात जो आप कर रहे थे ना, आपने सर जैसे इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना होगा कि कैसे उसे दिया कुमारी जीत गई है, दिया कुमारी जीत गई है, वसुंधरा राजे भी जीत गई है, वसुंधरा राजे भी जीत। ये बड़े नाम हैं जिनको देखिए वीआईपी चेहरे और वीआईपी सीट जो थी उसमें जीत। दिया कुमारी इसलिए मैंने बीच में फोर्स किया क्योंकि राजस्थान में एक चर्चा ये भी थी कि मुख्यमंत्री फेस हो सकती है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं, अब वही बात है ना कि अब अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी आप कुछ भी ऐसे कयास लगाएंगे तो वो भी शायद बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन दुष्यंत गौतम, आपने, अगर हम सीटों के लिहाज से बात करें तेलंगाना में, तो ठीक है बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन क्या पूरे दक्षिण को लेकर अब बीजेपी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हमें अब और कौन सी नीति अपनानी पड़ेगी, किस रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा? भारतीय जनता पार्टी देश के सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास की ओर बढ़ती है, चलती है, और उसी प्रकार से हम जो साउथ है उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो गति तेज होनी चाहिए, उसी गति से हम काम कर रहे हैं। स्वीकारता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन पिछले की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो हमारे परिणामों और वोटरों में बहुत ही आगे बढ़े हैं, हम प्रतिशत में भी आगे बढ़े हैं। आप तेलंगाना का परिणाम देखेगा ना, उन्होंने जातिगत राजनीति पर ठुकरा दिया, धर्म की राजनीति को ठुकरा दिया है, आज विकास की राजनीति के साथ जुड़े हैं। हम कर्नाटक में बेशक हार गए, लेकिन बड़े दल के रूप में आज भी वहाँ पर खड़े हो। और साउथ में, संपूर्ण साउथ में अगर हम देखें, साउथ के अंदर हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता डेवलप हो रहे हैं, लोगों को विश्वास बढ़ रहा है, केंद्र सरकार की ओर विकास बढ़ रहा है। और साउथ के अंदर जो मेट्रो ट्रेनें दे रहे हैं हम, रोडों का विकास कर रहे हैं हम, और लगातार एम्स, IIMs अनेकों योजना पहुंचा रहे हैं। उसका परिणाम आने वाले समय के अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन साउथ को हम ये नकार नहीं सकते कि हमारी वहाँ पे स्वीकारता नहीं है, स्वीकारता लगातार बढ़ रही है। अनेकों ने कारण आजादी के बाद वहाँ पर रहे हैं, वो वहाँ की राजनीति का एक परसेप्शन अलग रहा है, दुष्यंत जी तो कह रहे हैं चलिए साउथ में हम, अगर हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है, वो सीटों में दिख रहा है, आप लोगों की घट क्यों रही है? आप तो अपनी पीठ थपाते हैं इस बात को लेकर कि देखिए डंका तो हम ही बजाएंगे, हो क्यों नहीं पा रहा?
नहीं, देखिए सबसे पहली बात ये कि आंकड़ों को देखते हुए मैं स्वयं कह रही हूँ ये चीज़ कि ये कोई खुश होने की बात नहीं है हमारे लिए। आत्ममंथन की बात मैंने पहले भी की, लेकिन जो बात